हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एक सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेशली उर्दू और हिंदी में ज़बान में, ताकि हमारे जो रीजनल लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, उनको अच्छे से समझ आ जाए। ग्रामर का टॉपिक है MSR। आई वांट टू टेल यू दैट कि ये टॉपिक जो है हमने लिया है रेमंड मर्फी के बुक से। मोस्ट ऑफ जो न्यू लर्नर्स हैं वो इस बुक को परचेस भी करते हैं, लेते भी हैं, ख़रीदते भी हैं। फिर न्यू लर्नर्स होने की वजह से उन्हें ये बुक समझ नहीं आती, तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना, व्हाई नॉट आई शुड टू स्टार्ट टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू व्हाट डज़ मीन ऑफ द सेंटेंसेस एंड ग्रामर स्ट्रक्चर्स। ये कैसे यूज़ होते हैं, कौन से अल्फाज वर्ड्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक थ्रू द बुक के ज़रिए आपको कंप्लीट ये नॉलेज मिलेगी। डेली एक यूनिट को हम एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही या डिफ़िकल्ट लग रही है, या हम कोई क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन करने में हमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, या जो भी कुछ है, आप कमेंट कर सकते हैं और हमें अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको यूनिट नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ जाए। इट इज़ टेकन फ्रॉम द, वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, फ्रॉम द रेमंड मर्फी। रेमंड मर्फी की जो बुक है उससे ये लिया गया है, और डेली एक यूनिट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेमंड मर्फी से हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है उसका नाम है MSR, यूज़ ऑफ MSR। हम MSR को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये ना कि सिर्फ बिंग वर्ब्स हैं, आपने देखा होगा ये टेंसेस में यूज़ होते हैं, लेकिन टेंसेस के अलावा भी इनकी अपनी मीनिंग है, अपनी एक पहचान है। ये वर्ड्स हैं तीनों, और इनका अपना यूजेज है, वो देखिए हम कैसे करते हैं। तो इस बुक में दिया गया है, सबसे पहले आप पिक्चर देख रहे होंगे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ गर्ल नेम इज़ लिज़ा। लिज़ा नाम की लड़की की ये पिक्चर है, वो दी गई है, और उसी के मुतल्लिक ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है, बता रही है। और इसमें ही इन सेंटेंसेस में इसने MSR का यूज़ किया है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो टॉप पे है वो देखें, ये क्या बता रही है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कैसे करवा रही है। माई नेम इज़ लिज़ा, माई नेम इज़ लिज़ा, मेरा नाम लिज़ा है। अब यहाँ पे इज़ क्यों यूज़ हुआ है, ये देखिए। माई नेम, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक है, वाहिद है, अकेली लड़की है, इस वजह से यहाँ पे इसने यूज़ किया है इज़ का। माई नेम इज़ लिज़ा, आई एम 22। इसने ये नहीं कहा आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ऐसा नहीं, आई एम 22 यानी कि मैं 22 साल की हूँ, मेरी उम्र जो है 22 साल है। आई एम, ठीक है बेटा, आई एम। तो आई एम ओके। एपिस्ट्रोफी जो ऊपर दी गई है, ये एक को रिमूव करके यहाँ पे लगाई गई है, तो पढ़ेंगे आई एम 22, आई एम नॉट मैरिड। अब आई के साथ आपको पता है सब्जेक्ट जो आई है उसके साथ अपने आप को बयान करने के लिए प्रेजेंट में एम का यूज़ होगा, क्योंकि उर्दू में कहते हैं हूँ, मैं हूँ, तो मैं हूँ क्या, आई एम नॉट मैरिड। नॉट जो है हमेशा नेगेटिव को बयान करता है किसी भी बिंग वर्ब के सामने। इज़, MSR, do, does, did, has, have, had, will, shall, या मॉडल वर्ब्स can, could, would, should, एंड इन सब के साथ अगर नॉट रखा जाए तो पूरा ही सेंटेंस नेगेटिव में चला जाता है। तो एम की यहाँ पे अपनी मीनिंग क्या है, हूँ, अपनी मीनिंग। यहाँ पे हम कोई टेंसेस नहीं यूज़ कर रहे, हम इन्हीं पे पढ़ रहे हैं, इनकी अपनी मीनिंग्स को देख रहे हैं। तो एम की मीनिंग क्या है, हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। व्हाट, मैरिड, क्या, शादीशुदा, मैं नहीं हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। आई एम नॉट मैरिड, ओके। तो अब जिस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं वहाँ पे देखिए, आई एम अमेरिकन, आई एम अमेरिकन, आई एम अमेरिकन।
यानी कि मैं अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं अमेरिका से बिलोंग करती हूँ, इसकी मीनिंग है। लेकिन अब जब शहर का नाम लेंगे तो आप ये कहेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखेंगे। मैं शिकागो से हूँ, आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चेन्नई, ओके, आई एम फ्रॉम कोलकाता। या आप ये कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। तो आप मुल्क के लिए कैसे कहेंगे? कहाँ की रहने वाली हूँ मैं? आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी, ओके, आई एम फ्रॉम शिकागो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो। ठीक है, तो अब देखिए माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। अब ये माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। मेरा पसंदीदा जो रंग है, जो मुझे पसंद है, वो ब्लू है। तो है के लिए इज़। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। देखें, मैं जो हूँ एक शागिर्द हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ती हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर। अब देखिए, जब एक चीज़ की बात हो रही थी तो इज़, जैसे कि माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, दो स्पोर्ट्स आ गए, माई फेवरेट स्पोर्ट्स। अब देखिए वर्ड जो है आपका स्पोर्ट जो है वो प्लूरल हो गया, स्पोर्ट से होके वो स्पोर्ट्स में हो गया चेंज, एस लग गया उसके एंड में। तो आपका जो वर्ड आएगा यहाँ पे, जो वर्ब यूज़ होगा वो आर होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स दो हैं, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। My favorite sports are football and swimming. My favorite sports are football and swimming. क्योंकि यहाँ पे दो स्पोर्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं, एक तो ये बता रही है फुटबॉल और दूसरा बता रही है स्विमिंग। ओके, my father is a doctor and my mother is a journalist. My father is a doctor and my mother is a journalist. My father is a doctor एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट। अब देखिए सिंगुलर है माई फादर इज़ अ सिंगुलर, एक है, तो इस वजह से आपका जो वर्ब आया है इज़ का यूज़ हुआ है। अ डॉक्टर एंड यानी कि और, मेरी वालदा, यहाँ पे माई मदर वो भी सिंगुलर है, तो इज़ का यूज़ हुआ है, इज़ अ जर्नलिस्ट। अब ये लास्ट में क्या बता रही है? आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्टेड, मैं दिलचस्पी रखती हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में? आर्ट में। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, मैं आर्ट में दिलचस्पी रखती हूँ। आप ये कहें आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन typewriting, I'm interested in going outside। तो आप जिस भी चीज़ में दिलचस्पी रखते होंगे, I'm interested in music, I'm interested in arts, I'm interested in gardening। तो जितनी भी चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, देखें हैं, इसके लिए आता है इज़, हैं, तो इज़, ओके, प्लूरल होगा तो आर, सिंगुलर होगा तो इज़। लेकिन आई एम, मैं हूँ, आई एम हूँ के लिए आएगा एम। आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्टेड, गौर से देखिए। आई एम इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में? इंटरेस्टेड के बाद इन प्रीपोजिशन लाजिम आएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। दैट्स वाई वी मस्ट पुट देयर इंटरेस्टेड इन। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलें आगे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, अब इनको कहते हैं टैग आंसर्स। इनको क्या कहते हैं? टैग आंसर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे यूज़ होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कैसे यूज़ होगा? आई एम, हियर्स, शीयर्स, इटर्स। कंप्लीट फॉर्म में पॉजिटिव ऐसे यूज़ होगा जिसमें आप बता रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप इनकार नहीं कर रहे। मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ,
आई एम, वो है हीयर्स, वो है लड़की के लिए, फीमेल के लिए, शीयर्स, इट चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, एथर्स, एथर्स, वी एक से बढ़ गए तो हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, वी आर, वी आर, वी आर। और यू के लिए भी क्या आता है, आपके लिए, तुम के लिए आर आएगा, योर, योर, दे, उनके लिए क्या आएगा, आर। इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, दे आर। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कंप्लीट। आप कोई नोटबुक ऑफिशियली लिख रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई रफ भी काम कर रहे हो, तो कभी भी आप एब्रीवेशन में, शॉर्ट फॉर्म में, या इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में नहीं लिख सकते। आप कंप्लीट ही लिखेंगे, आई एम कहेंगे, ही इज़ कहेंगे। फॉर्मल राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, इनफॉर्मल में कभी कभार आप लिख भी सकते हैं, लेकिन फॉर्मल अगर आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो आपको ये कंप्लीट ही लिखना पड़ेगा, आई एम, हियर्स, शीयर्स, इटर्स, वी आर, यू आर, दे आर। और बोलते समय जब आप बोलते हैं, जब आप बात करते हैं, तो उस समय आप ये कह सकते हैं आई एम, हियर्स, शीयर्स, एथर्स, आपकी आवाज़ ऐसे होनी चाहिए, वी आर, यू आर, दे आर, ओके, आई एम, हियर्स, शी इज़, एथर्स, वी आर, यू आर, दे आर, ओके। तो जब इन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे और उसी बात को कहेंगे नहीं में, इनकार करेंगे और कहेंगे कि नहीं है, तो उस नहीं के लिए ये एम इज़ आर के साथ हम रखेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल साथ साथ रखेंगे, नॉट, ओके। आई एम not, here's not, she's not, it's not, we are not, you are not, they are not, okay। तो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, I'm not, here's not, एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म में आप देखें कैसा है, it is not, we are not, you are not, they are not। और पढ़ेंगे कैसे, और एक और तरीका जो कि मोस्ट पॉपुलर है और ये ही अच्छा लगता है, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, okay। Once again, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हम इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करते हैं, एम इज़ आर की, ऑन द बुक ऑफ रेमंड मर्फी। ये रेमंड मर्फी के बुक का यूनिट नंबर 1 है, तो इट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड रियल, ओके। तो देयर आर फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ एम इज़ आर। तो एम इज़ आर पे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को देखें, प्लीज़ इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे खुद से ही सेंटेंसेस बनाना भी शुरू कर दें, ताकि आपको एम इज़ आर का सही से यूज़ समझ आ जाए, ओके। सेंटेंस नंबर 1, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। इसकी मीनिंग क्या है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लगी है, ओके, ठंड लगती है, आई एम कोल्ड, ओके। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, ओके, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़की को बंद करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम 32 years old, आई एम 32 years old, यानी कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, आई एम 32 में हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आई एम 32 years old। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये कहना अच्छा लगता है, आई एम 32, ओके। सो इट इज़ अप टू यू, आप जो भी यूज़ करें, लेकिन आपने यूजेज सीखना है एम, इज़ और आर का। माई सिस्टर इज़ 29, माई सिस्टर इज़ 29, माई सिस्टर इज़ 29, यानी कि मेरी जो सिस्टर हैं उनकी उम्र 29 साल है। आप देखिए उर्दू में इसका एंड कहाँ पे होता है या हैं पे हो रहा है। इसका मकसद इंग्लिश में इनके लिए क्या आता है, कौन से बिंग वर्ब आते हैं, कौन से वर्ड्स आते हैं, इज़
MR। माई सिस्टर, वो एक है, इसकी एक बहन जो है उसकी उम्र 29 साल है, तो माई सिस्टर इज़ 29। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस देखें। स्टीव इज़ इल। स्टीव इसका भाई है या दोस्त है, जो भी है, वो बीमार है। गौर से सुने, है। स्टीव इज़ इल, स्टीव बीमार है। तो इज़ की मीनिंग है में आएगी, ना कि था, थी, हो गया, ऐसा नहीं। तो इसकी मीनिंग है, छोटी है। स्टीव इज़ इल, ही इज़ इन बैड, ही इज़ इन बैड। स्टीव बीमार है, वो बिस्तर में है, तो ही इज़ इन बैड। बैड, एक बेड आता है जो होमोफोन्स भी हो जाएंगे, BAD, बेड यानी कि बुरा, ख़राब। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, BED, बैड यानी कि बिस्तर। ही इज़ इन बैड। ओके, माई ब्रदर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। माई ब्रदर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। माई ब्रदर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मेरे भाई को कुत्तों से डर लगता है, मेरा भाई कुत्तों से डरता है। तो देखिए, माई ब्रदर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई देयर इज़ अफ्रेड ऑफ यानी कि डरना, खौफज़दा होना। अफ्रेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ ही लगेगा। ओके, तो इनको कहते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, अफ्रेड ऑफ। ओके, डॉग्स प्लूरल हो गया, कुत्तों से डरता है, खौफज़दा है। इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं। इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं। ओ के बाद एपिस्ट्रॉफी, फिर कलॉक है। तो ये ओ के बाद एपिस्ट्रॉफी और कलॉक क्यों है, किस चीज़ को बयान करते हैं? ये जो हम कहते हैं बजे, एग्जैक्ट 10 बजे, यानी कि दोनों हमारे जो एक छोटा कांटा सुई और बड़ा कांटा, वो दोनों एग्जैक्ट, एक छोटा 10 पे हो और बड़ा 12 पे हो, तो ये बन जाएंगे एग्जैक्ट। और इंग्लिश में ये ओ के बाद एपिस्ट्रॉफी जो दी हुई है, इसकी मीनिंग, ओ की मीनिंग है ऑफ, OFF ऑफ, और एपिस्ट्रॉफी की मीनिंग है द, THE द, ऑफ द क्लॉक, यानी कि पूरे बजे हैं। कितने? 10 पूरे बजे हैं। OFF के लिए ओ आया है, हम दोबारा बता रहे हैं, और एपिस्ट्रॉफी के लिए द है। ओके, ऑफ द। यू आर लेट अगेन। अब यू के साथ आपका कौन सा बिंग वर्ब आता है? आर। यू आर लेट अगेन, अब दोबारा देर हो गए, दोबारा देर से हैं, दोबारा देर से आए हैं। यू आर लेट, आपको देर हो गई है। यू आर लेट, यू आर लेट, आप देर से हैं। अगेन यानी कि दोबारा, फिर से। एन एंड आई, अब एन एंड आई क्या है? दो हैं, एक एन है और आई। एन और मैं आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए, ये दो हो गए, दो लोग हैं, दो बंदे हैं, दो खातून हैं, दो खवातीन हैं, जो भी आप समझें, दो दोस्त हैं। एक का नाम है एन और आई, दो हो गए। एन और मैं, दो हो गए। तो दो के लिए एक से बढ़ जाएगा, तो दो के लिए क्या आएगा? हमेशा आर का यूज़ होगा। एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स होगा, क्योंकि वो प्लूरल है। ओके, योर कीज़ आर ऑन द टेबल। योर कीज़ आर ऑन द टेबल। योर कीज़ आर, देखिए कीज़, ये भी प्लूरल है, एक चाबी नहीं है, चाबियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर, नॉट इज़। ओके बेटा, योर कीज़ आर ऑन द टेबल। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होगा। मैं कहूँ माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई पेंसिल इज़ ऑन द कपबोर्ड, तो एप्पल्स आर ऑन द फ्रिज, फ्रिज के ऊपर पड़े हैं। तो योर इन नहीं कहा मैंने फ्रिज के लिए, मैंने कहा ऑन द फ्रिज, यानी कि फ्रिज के ऊपर। ओके, न्यूज़पेपर इज़ ऑन द फ्लोर, न्यूज़पेपर फर्श पे पड़ा है, या न्यूज़पेपर इज़ ऑन द बेड, बेड पे पड़ा है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थका हुआ हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं है। अब देखें, एक पॉजिटिव आंसर, दूसरा नेगेटिव आंसर। आई एम टायर्ड, अब इसको नेगेटिव करने के लिए क्या हो गया? आपके बिंग वर्ब एम के साथ एग्जैक्ट यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है, और वो कह रहा है मैं थका हुआ तो हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री। टॉम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स,
टॉम इज़ नॉट, देखें टॉम सिंगुलर है, एक है, तो इसकी वजह से इज़ आया। और इस सेंटेंस को ये नेगेटिव करने के लिए इसको सियासत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसने क्या कहा, टॉम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। टॉम को सियासत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक में दिलचस्पी है। एक क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो गया, दूसरा आपका पॉजिटिव हो गया। ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। अब ही क्यों आया है, टॉम की वजह से, बिकॉज टॉम जो है एक बंदा है, एक आदमी है, एक शख्स है, एक लड़का है, तो उसके लिए प्लूरल कौन सा आएगा, ही। अब अगला देखिए सेंटेंस, जैन इज़ नॉट अ टीचर। जैन इज़ नॉट अ टीचर, जैन जो है टीचर नहीं है। शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, इज़ नॉट, और वो है तो शी इज़ अ स्टूडेंट। दोज पीपल आरंट इंग्लिश, वो जो लोग हैं अंग्रेज़ नहीं हैं। दोज पीपल क्यों आया, बेटा पीपल्स कभी भी नहीं होता। स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, पीपल्स नहीं होता, पीपल क्योंकि ख़ुद ही वो प्लूरल है। दोज पीपल, यानी कि दोज क्यों आया, दूर के लिए। वो जो लोग हैं प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बिंग वर्ब आपका आर लगेगा और नेगेटिव नॉट। ओके, दोज पीपल आरंट इंग्लिश, दोज पीपल आरंट इंग्लिश, वो जो लोग हैं वो अंग्रेज़ नहीं हैं। दे आर ऑस्ट्रेलियंस, दे आर ऑस्ट्रेलियंस, वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। इट्स सनी, धूप है, टुडे, इट्स सनी टुडे, बट इट इज़ नॉट अ वार्म, आज धूप तो है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है। दैट इज़, देखें कॉन्ट्रैक्शन में कैसा लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज़, दैट इज़, दैट इज़ कैसे लिखा गया है, दैट इज़ एपिस्ट्रोफी, दैट एपिस्ट्रोफी एस, उसके बाद दैट इज़। देयर इज़ में भी यही है, देयर एपिस्ट्रोफी एस, फिर है देयर इज़। हेयर इज़ में भी ऊपर एपिस्ट्रोफी है और बाद में वो ख़त्म हो जाती है। आखिर में देखिए थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। लुक देयर इज़ क्रिस, देखो वो क्रिस खड़ा है। हेयर इज़ योर की, ये आप अपनी चाबी लें। थैंक यू, हेयर इज़ योर की, ये लें। ओके, तो इसी तरीके से हमारा ये जो है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश आई है, आपको समझ नहीं आया या आपको कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं तो डेफ़िनेटली हम बनाएंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल।